हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर अरीबा खान, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट एंड अ रेकी मास्टर। आज मैं जिस इशू पे बात करूँगी वो है मम्स, जो कि एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। आज मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगी, कॉज बताऊंगी, सिम्टम्स बताऊंगी और कुछ इसकी प्रिवेंशंस भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादातर बच्चों में मम्स का इशू देखा जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ों में भी मम्स का वायरस डाइवर्ट हो सकता है और उनको इन्फेक्ट कर सकता है। पहले बताऊंगी कि मम्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे कान के नीचे एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। मम्स इन्फेक्शन में पैरोटिड ग्लैंड इफ़ेक्ट होता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और ग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से पूरा फेस स्वेल हो जाता है और स्पेशली कान के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। मम्स का पॉजिटिव एजेंट है एक वायरस जिसका नाम है पैरामेक्सो वायरस। जब ये बॉडी में इंटर्स होता है, इसके जर्म्स इंटर होते हैं, तो उसके बाद ही मम्स का इशू सामने आता है। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब ये आपकी बॉडी में इंटर होगा तो उससे लेके 16 टू 18 डेज़ के अंदर ये अपने सिम्टम्स अपेयर करना शुरू करेगा और पेशेंट की। अब मैं बात करूँगी मम्स के सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहला सिम्टम अपेयर होता है कि फ़ीवर होने लगता है, बिकॉज पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगती है, भूख नहीं लगती, हेडेक बहुत सिवियर होता है, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है पूरी बॉडी के, और खाते वक्त कुछ भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है पेशेंट को। पेन हो रहा होता है कान के अंदर, जॉ के अंदर, चिन के अंदर और बोथ साइड्स, यानी चिक्स के नीचे वाला जो पोर्शन है पैरोटिड ग्लैंड वाला, वो बहुत ज़्यादा स्वेल होता है, रेड होता है और वहाँ बहुत ही सिवियर पेन हो रहा होता है। और जॉ को मूव करने से बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डल और डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई ग्रेड फीवर एंड बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो मम्स एकदम से स्टार्ट होता है, सडनली पेशेंट को कंडीशन फील होना शुरू होती है और ये बहुत सिवियरिटी की तरफ जा रहा होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते बिकॉज ये सडनली सब चीज़ें, सारे सिम्टम्स एक ही साथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं वो स्वेलिंग ऑन ग्लैंड्स अपेयर हो रही होती है, फीवर आ रहा होता है और साथ में हेडेक हो रहा होता है। बाकी सारे सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपेयरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर यहीं से केस स्टार्ट हुआ है, 3 सिम्टम आ गए, तो दैट मीन्स ये मम्स का ही केस है। छोटे बच्चों को जो कि 12 टू 15 मंथ्स होते हैं उनको MMR वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके थ्रू मम्स को, रूबेला को और मीज़ल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में अगर मम्स का इन्फेक्शन होने के लिए ट्राई करता है, जर्म्स इंटर होते हैं, तो बॉडी उसको वहीं से प्रोटेक्टेड कर देती है। अब बात करूँगी कुछ प्रिवेंशन से रिलेटेड, किस तरीके से मम्स से बचा एक जा बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजीनियस डिजीज़ है। दैट मीन्स कि अगर कोई मम्स का पेशेंट है, उसके साथ, उसके पास रहने से, उससे बात करने से मम्स बहुत तेज़ी से दूसरे इंसान को लग सकता है। तो कॉन्टेजीनियस डिजीज़ वही होती है जो कि दूसरों तक स्प्रेड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड होता है। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं जिसको मम्स है, उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं चीज़ों की, तो ये गलत है। बहुत तेज़ी से ये पूरे घर को, पूरी फैमिली को अटैक करेगा। इससे प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि अपने हाथों को बहुत ज़्यादा वॉश किया जाए। जब कफ और स्नीज़ हो मम्स के पेशेंट को तो वो उसको कवर करे। अगर उसको मम्स अपेयर हो चुका है तो वो घर पर ही रहे। डोंट शेयर कप्स एंड यूटेंसिल्स, अपने बर्तन और कप वगैरह शेयर ना करें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें MMR वैक्सीन लगवाई जाए। अगर फिर भी अपेयरेंस हो जाती है मम्स की, तो इसका यही तरीका है कि बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाए कि घर में और लोगों तक ये ना पहुँचे। मम्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में भी मौजूद है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो बुक एन अपॉइंटमेंट। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और मम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है बहुत अच्छे से, अगर हम उसके लिए प्रिवेंशन को स्टार्ट कर दें तो कॉन्टेजीनियस डिजीज़ में प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम ख्याल करेंगे तो वो मम्स नहीं फैलेंगे। मम्स के पेशेंट को लिक्विड ग़िज़ा दी जाए ताकि उसके जॉ पे प्रेशर ना आए, तो इससे भी उसका पेन कम होता है। आई होप you like the video. Subscribe my channel. Meet you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.